मांग मेरी सिंदूर तेरे नाम का, कलाइयाँ मेरी चूड़ी तेरे नाम की, हाथ मेरे मेहंदी तेरे नाम की, ये देह मेरी श्रृंगार तेरे नाम का, ये कोख मेरी बच्चा तेरे नाम का, ये माथा मेरा बिंदी तेरे नाम की, फिर क्या है मेरे नाम का, सब कुछ जो है तेरे नाम से जुड़ा। जी हाँ, आज मैं ये शक के विषय में बात करना चाहती हूँ। जो हस्बैंड अपने वाइफ से के ऊपर शक करते हैं और हर समय एलिगेशंस लगाते रहते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अग्नि परीक्षा महिला को ही क्यों देनी पड़ती है। लज्जा भूमि में कई स्टेज दिखाए गए महिलाओं के, कि एक शादीशुदा महिला, एक बुजुर्ग महिला, एक मिडिल क्लास महिला और एक गरीब महिला और एक ऐसी महिला जो किसी से के प्यार में है, उनके तरह तरह के रंग दिखाए गए कि इनको क्या क्या झेलना पड़ता है। और महिलाओं को ये नहीं है कि गरीब महिलाएं हैं वो प्रताड़ित होती मारपीट के, पढ़े लिखे परिवारों में, अच्छे परिवारों में भी महिला मारपीट का, शक का और हिंसा का शिकार होती हैं। दहेज प्रथा, इन सब चीज़ों को जो हमारी समाज की कुरीतियाँ, इनका शिकार होती हैं। ये नहीं है कि मारपीट आप सोचो कि लो कम्युनिटी में और मजदूर क्लास, हाई हाई लो सब क्लास में महिला को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। ये लज्जा मूवी में तो साफ विस्तार बताया गया है। अब आपका जो ये अग्नि साक्षी मूवी में दिखाया गया था कि इतना ज़्यादा शक अपनी वाइफ पे कि वो कहाँ गई, कैसे बैठ रही, कैसे उठ रही है, तो आप ऐसे मूवी में देखते होगे, सोचते होगे ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। जब लड़कियां निभाने पे आती हैं, अपने घर में रहती हैं, उनको लगता है मेरी फैमिली का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, तो वो ये सब चीज़ें सहती चली जाती। कई लड़कियां बड़ी नाजुक देह की भी होती हैं, मन की भी होती हैं। सब आजकल जैसे आप कह रहे हैं एडवांस लड़कियां, सब लड़कियां इतनी एडवांस नहीं हो पाती हैं। तो जो आपका पार्टनर होता है आपके ऊपर ओवर रूल करने लगता है, आपने क्या पहना, आपने क्या खाया, आप किससे मिली, कहाँ गई, आपका फ़ोन चेक कर। इवन आजकल जो सबसे गलत चीज़ है कि आप किसी लेडी का फ़ोन चेक कर रहे हो। हर एक इंसान की कुछ पर्सनल बातें होती, पर्सनल थिंग होती है। आप फ़ोन चेक कर रहे हो, व्हाट्सअप चेक कर रहे हो, मैसेजेस चेक कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो। इतने एडवांस युग में जब सबके हाथ में फ़ोन है, आप एक एक चीज़ चेक कर रहे हो। देखिए, जो अपना है वो अपना ही रहेगा, जो जाना चाहेगा उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज़्यादा शक करना और रोक टोक करने से ही रिश्ते टूटते हैं। और जो हस्बैंड ज़्यादा शक करते कि तुम डांस नहीं कर सकती, रूल क्यों करना है किसी के ऊपर कि तुम डांस नहीं कर सकती, तुम ऐसे खाना बनाओ, वैसे बनाओ, वहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं या मुझसे पूछ के कोई भी काम करो। तो जब कोई बंदा किसी के ऊपर रूल करने लगता है तो रिश्ते टूटते हैं। और महिलाओं की तो ये विडम्बना रही है कि उनका समाज में हमेशा ही बहिष्कार किया जाता है। उनको उनके नाम का कुछ भी नहीं रह जाता उनके पास। इवन ये देखिए कि बच्चे के नाम के आगे भी, पेरेंट्स के नाम के आगे भी मदर का नाम अब तो लिखने लग गया है, लेकिन सर नेम आपको हस्बैंड का ही लगाना पड़ता है। और फिर कई घरों में ऐसा देखा गया है कि महिलाएं मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से निकलना चाहती हैं, उनके संग मानसिक शारीरिक शोषण होता है, तब भी वो निकल नहीं पाती हैं क्योंकि वो सोचती हैं हमारा समाज है, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरी आगे भाई की शादी होनी है, बहन की शादी होनी है, समाज क्या कहेगा, मैरिज के बाद इसके संग ऐसा हो रहा है। लेकिन आप सबको उभरना है, इन सब चीज़ों से निकलना है। कहते हैं ना कि एक आदमी अगर कदम उठाता है उसको देख के हजारों लोग उसी के पीछे रहते हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगी, डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी किसी भी तरह की प्रताड़ना आपके साथ हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, एक किसी को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। औरतें घर में मार खाती जा रही हैं और आदमी मनमानी करते जा रहे हैं, बस इसीलिए कि वो आदमी है और वो मतलब घर का रूल करते हैं, हर कुछ उनके ऊपर है। ऐसा नहीं है, आपको भी बाहर निकलना है। और हर एक क्षेत्र में महिलाओं के संग प्रताड़ना हो रही है। कुछ महिलाएं जो आगे निकल गई हैं, हम कहते हैं कि केसेस होते हैं उसमें फ्रॉड केसेस भी होते हैं या गलत केसेस भी होते हैं, मान सकते हैं, लेकिन इतनी महिलाएं जलाई जाती हैं, इतनी लड़कियों के संग दुष्कर्म होते हैं, गलत काम होते हैं, क्यों होते हैं ये इतने केसेस? हर कुछ आंकड़े हैं कि हर 2 मिनट में महिलाओं के संग कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और आदमी या ज़्यादातर महिलाओं के संग जो गलत हो रहा था घरेलू लोगों में, घर में रह के, परिवारों में, हम आप जैसे छोटे परिवारों में ही रह के हो रहा होता है। तो किसी भी महिला को जीने का हक है, हर एक चीज़ पे अपना रूल करना कि ये मेरा है, इस पे पूरा अधिकार जमा लेना, ये बहुत ही गलत बात है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पढ़ी लिखी इवन महिलाएं, उनके पास अकाउंट नहीं है, अपने पर्सनल अकाउंट नहीं है। अब मोहल्ले वालों का भी इसमें कई रोल आता है कि आप कोई लड़की कहीं किसी के साथ जा रही है या किसी की बहू बेटी किसी के साथ जा रही है, आप तुरंत एलिगेशंस लगा देते हो
और लड़की भी रोना शुरू कर देती है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया। तो क्या हो गया, किसी ने इल्ज़ाम वगैरह लगा दिया तो आप ऐसे खुद को क्यों मान लेते हो कि आप किसी के संग चले गए, आपने किसी से बात कर ली तो शक का कीड़ा आपके हस्बैंड के दिमाग में भर दिया जाता है, फिर शक शक में लड़ाइयाँ होती हैं, उसके बाद परिवार टूटते हैं, फिर घर का क्या होता है, बच्चे टूटते हैं, पृथक्करण होता है, आप लोग डिवोर्स लेते हो, कोर्ट में जाते हो, आप ही की लाइफ ख़राब होती है। तो जो भी हस्बैंड अपनी वाइफ पे शक करते हैं और शक का कीड़ा जिनके दिमाग में, सो प्लीज़, अब ऐसा ज़माना नहीं रह गया, सोशल मीडिया का ज़माना है। सबसे पहली बात तो फ़ोन एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है, आप किसी की जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो तो किसी का फ़ोन कभी भी नहीं चेक करना है, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो हाँ, मानती हूँ कि मांग मेरा सिंदूर तेरे नाम का और कलाई मेरी चूड़ी तेरे नाम की, लेकिन कुछ तो रहने दो हमारे नाम का। धन्यवाद।